हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, तब यह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो जो ये प्रक्रिया होती है, जो उस समय जो प्रोसेस चल रही होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, तब यह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम जान लेते हैं कि हमने कार्बन लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन जब मिले आपस में तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये पदार्थ जो आपस में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए? अभिकारक। क्या कहलाए ये? अभिकारक। और ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद। जो बनता है किसी अभिक्रिया में, जो चीज़ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की आवश्यकता होती है, और अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक क्या है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो भी पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो वो पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया किए तो बना हमारा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? ये हमारा उत्पाद है। ये हमारा उत्पाद है। अभिक्रिया में कौन भाग लिया? कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिए। जब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिए तो ये अभिकारक कहलाएं। अर्थात जो पदार्थ अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो अभिकारक क्या है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाएंगे। उत्पाद क्या है? रासायनिक अभिक्रिया
में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, जो अभिक्रिया में भाग लिए वो अभिकारक कहलाए। और अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिए तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। अब ये दोनों अभिक्रिया करके, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं बनने वाले पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले नए पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं बनने वाले नए पदार्थों को सूत्रों एवं संकेतों में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण लिखने के हमारे कुछ नियम हैं, होती हैं, कुछ शर्तें हैं, तो देखते हैं इसके। अब जैसे कि मान लीजिए हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता है कि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है, तो हम अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। लेकिन अभी इसको हम इसके सूत्रों और संकेतों में प्रदर्शित कर दें तो कैसे लिखेंगे। अब हाइड्रोजन का सूत्र हमारा होता है H2H2 प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन O2 बराबर 2H2O। हमारा जो बनने वाला पदार्थ हो गया वो जल हो गया। अब ये हमारा हाइड्रोजन का संकेत हमने H लिखा, ऑक्सीजन का संकेत मैंने O लिखा। हमारे अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो हमने इनको अणु के रूप में लिखा। उसके बाद जो हमारा बनने वाला पदार्थ है वो जल बना तो जल का हमने सूत्र लिख दिया। तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक हुए, जो बनता है वो उत्पाद हुआ। अब ये जो बनता है और जो अभिकारक हो, उत्पादों को सूत्रों संकेतों में लिख देना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखना। हमेशा अभिकारक है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। अब अभिकारक को हम हमेशा बाईं तरफ लिखना है। जो हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम होता है कि अभिकारक को हमें हमेशा बाईं तरफ लिखना है। देखो ये बाईं तरफ हमने इसको लिखा है और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाएगा। अभिकारक को बाईं तरफ किधर लिखना है, अभिकारक को बाईं तरफ, उत्पाद को दाईं तरफ
लिखा जाएगा। अभिकारक, जितने भी अभिकारक उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगना आवश्यक है। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसमें कोई एक पदार्थ और भी अभिक्रिया में भाग लेता हो तो उसके साथ वो भी प्लस लग के जुड़ जाता। तो किसी भी अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेंगे उनके बीच में प्लस का निशान होना आवश्यक है। तो अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान होना आवश्यक है। अभिकारकों के बीच प्लस का निशान होना नेक्स्ट है, अभिकारकों के बाद उत्पाद को लिखने के लिए हमें एरो लगाना होगा। अभिकारकों, जैसे अभिकारक हमारे पूरे हो गए, उसके बाद हमें उत्पाद को लिखने के बीच उनके बीच में हमें तीर लगाना आवश्यक है। अभिकारक लिखने के बाद तीर लगाकर उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या है। इस तरह से